अस्सलाम वालेकुम। देखो हमको यहाँ पर आप 11.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। एक्चुअली क्या है कि तुम लोगों का कुछ लोगों को होमवर्क ही नहीं आया मेरे पास। मैंने कहा था कि भाई मेरे को आप 3 टाइम्स ड्रॉ करके सेंड करना, बट कुछ 4-5 लोगों ने सेंड नहीं किया। तो उसमें से कैसा है, जैसे अल्हान का होमवर्क अभी तक नहीं आया, ठीक है। अयान जो गोटा है वो तो समझो हॉस्पिटल में है, तो उसका तो होमवर्क आ सकता नहीं, ठीक है। ऐसे 4-5 लोगों का होमवर्क नहीं आया, तो इसलिए मैंने कल कोई वीडियो अपलोड नहीं किया ग्रुप में। लेकिन मेरे को ज़रूरी है कि भाई आप लोग होमवर्क करेंगे तो ही सही लगेगा। मैं एक तो देख सकते हैं आप लोग के हम सब प्रॉब्लम में, पर किसी का भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, ठीक है। कोई पेन से ड्रॉ कर रहा है डायग्राम, तो कोई डायग्राम गलत ड्रॉ कर रहा है। मेरे को पर्सनल मैसेज करने पर होमवर्क का क्या हुआ भाई, तब होमवर्क आता है। ये अच्छी बात नहीं है, इससे मेरे को नहीं खुशी हो रही है, मतलब मैं इससे दुखी हो रहा हूँ। खैर, आज मैं सिखाऊंगा जो आप लोगों को, आप 3 से 4 बार वीडियो देखना, उसके बाद ड्रॉ करना, उसके बाद मुझे होमवर्क सेंड करना। उसके बाद डिफ़िकल्टी लगे तो पर्सनल मेरे को फ़ोन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। कल का जो क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन के अंदर हमको उसने कहा था कि ट्राइंगल ड्रॉ करना है, और ट्राइंगल में जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो होगी 2/3। ध्यान है तुमको, ऐसा हुआ था 2/3, ऐसा था वो, याद हो तो। और हमने किस तरह सॉल्व किया था उसको याद है? हमने इस तरह सॉल्व किया। मैं रफ पेज याद दे रहा हूँ तुमको, ज़रा एक रफ पेज खोल के उसमें बताता हूँ तो जल्दी समझ में आएगा। ये ऐसा कुछ वो था, हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया था इस तरीके से, ठीक है ना। और ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद उसको हमने यहाँ से एक्सटेंड की थी लाइन इस तरीके से। और वो क्या क्वेश्चन था, 2/3 था, ठीक है। तो हमने क्या लाइन के 3 हिस्से कर दिए, याद है ना, ये 1, 2 और 3, ठीक है। फिर तीसरे हिस्से को यहाँ जोड़ दिया था, ठीक है, याद आया, क्योंकि ऊपर नंबर छोटा था और नीचे नंबर बड़ा था। आज का जो क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके से है, लेकिन मेन चीज़ क्या है, उसके अंदर हमको ऐसा ही सेम एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है इस तरीके से, एक लाइन लंबानी है, लेकिन उसमें क्या दिया है हमको, उसने 7/5 दिया है, बराबर। यानी समझ लो ध्यान से, क्वेश्चन जो 2 नंबर में था वो हमको उसने कहा था 2/3, ठीक है। तो हमने क्या करा, 3 हिस्से करे थे, बराबर। तो इसके अंदर क्या है, हमको दिया उसने 7/5, तो हम जो बड़ा नंबर है उतने हिस्से करेंगे, सीधी बात है, उतने हिस्से करेंगे। यानी हम ये ट्रायंगल की लाइन के 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से 7 हिस्से करेंगे। B1, B2, B3, B4, B5, B6 और B7। ये B1 हुआ, ये B2, ये B3 हुआ, ये B4, ये B5 हुआ, ये B6 और ये B7 हुआ, बराबर है। फिर अब हमने लास्ट टाइम क्या करा था, लास्ट वाली लाइन को जोड़ा था, याद है ना। बट यहाँ ऐसा नहीं करना है, हम 5 नंबर की लाइन को जोड़ेंगे, क्योंकि उसने क्या बोला हमको, 7/5 बोला है। तो हम 5 नंबर की लाइन को जोड़ेंगे, उसके साथ जो साइज़ आएगी उसकी आर्क यहाँ लगाएंगे। यानी इसका मतलब कि हमारा ट्रायंगल जो बन रहा है वो हमारे ओरिजिनल ट्रायंगल से बड़ा बनेगा। यहाँ पर इसके केस में क्या था कि जो था उससे हमारा ट्रायंगल छोटा बना था, ये वाला ड्रॉ किया था, याद है ना आप लोग कल की एग्ज़ाम का क्वेश्चन में। लेकिन आज के क्वेश्चन में क्या है कि हमारे को ऊपर का नंबर बढ़ा दिया, नीचे का नंबर छोटा दिया। इसके लिए हम लोग 5 नंबर की साइज़ पे से जो आर्क लगाएंगे, जो चाँप लगाएंगे, वही 7 नंबर पे आएगी, उसको जोड़ेंगे, फिर यहाँ से यूँ जाएंगे और ऐसे करके बड़ा ट्रायंगल बनाएंगे। तो हमको जो मांगा वो आंसर ये होगा हमारा। आया माइंड में? ये नंबर 2 और नंबर 3 में ये फ़र्क है, इसके अंदर को पहले रफ में तुमको समझा दिया मैंने। अब मैं रियल तुम डायग्राम ड्रॉ करके पूरा समझाता हूँ, ठीक है। इस बार मैं तुमको पॉइंट्स नहीं लिखाऊंगा, सिर्फ पॉइंट समझाऊंगा और तुम खुद से पॉइंट लिख के दिखाओगे मेरे को। और दूसरी बात ये भी है कि मैंने बिल्कुल तुमको देसी लैंग्वेज के अंदर पॉइंट्स लिखने का बताया है। पॉइंट्स मतलब रचनाना मुद्दा, बिल्कुल ईजी लगे तुमको मुद्दे लिखने का बताया मैंने, बराबर। कि अगर किसी बच्चों को ना भी आता हो ना, तो वो खुद से जैसे तैसे भी लिख के अपने मार्क्स ला सके, बराबर है। टेक्स्ट बुक में जो दिए है, या तुम्हारा डाइजेस्ट तुम खरीदोगे, या स्कूल की मेथड जो देखोगे, उसमें थोड़ा टफ लैंग्वेज में लिखा होगा, हार्ड लैंग्वेज में लिखा होगा, वो याद करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन मैं तुमको जो सिखा रहा हूँ बिल्कुल ईजी है, जिसके अंदर तुम जो ड्रॉ करते हो तुमको वही मुद्दे में लिख देना है,
इसके लिए तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। अगर तुम याद नहीं करोगे तो तुम खुद से लिख कर आओगे एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। चलो मैं तुम क्वेश्चन समझाता हूँ, ध्यान से समझ लो। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये भी जिसके अंदर हमको क्या बोला उसने कि ट्राइंगल लेने का 5, 6 और 7 सेंटीमीटर्स का 5, 6 और 7 सेंटीमीटर का ट्राइंगल ड्रॉ करना है। पहले रफ में देखो ट्राइंगल ड्रॉ करता है, यहाँ पर मैं ऐसा रफ में ऐसा ट्राइंगल ड्रॉ करना है। एक की साइज़ 5, एक की 6, इसकी 7, ठीक है। ऐसा ट्राइंगल ड्रॉ करें तो कोई ड्रॉ करते आता है, ये तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। देखो मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर ये मैंने लिया 7 सेंटीमीटर। चश्मा पहन लूँ तो और साफ दिखे ये, हाँ ये चश्मा पहन लिया थोड़ा क्लियर दिखता है। ये तुम्हारा 7 सेंटीमीटर्स, ठीक है। यहाँ को नाम दिया नहीं हमको, हम चाहे तो लिख सकते हैं भाई x और y, ठीक है, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हमको दिया है उसने जो बताया ना कि ये 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर लेने क्या करेंगे हम लोग, 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे। देखिए स्केल लिया अपनों ने, ठीक है, दिख रहा है बराबर तुमको। ये देखो 0 से लेकर ये मैंने 5 तक एक्सटेंड किया, थोड़ा सा और लेंगे तो बराबर दिखा है, बराबर 5 सेंटीमीटर दिख रहा सबको, गौर करो बराबर, देखो दिखा। और ये 5 मेरे को यहाँ रखना है, तो यहाँ से आर्क लगानी, ये 5 की मैंने आर्क लगा दी बराबर। दूसरा वाला भाग कौन सा है भाई, 6 सेंटीमीटर दिखता है, 6 सेंटीमीटर, तो अब 6 लेंगे हम, 6 सेंटीमीटर्स लेंगे, उसको ड्रॉ करेंगे। ये 6 सेंटीमीटर्स, तो देखो ये यहाँ पे रखा वाई पे, ये वाई देखो क्लियर, ये वाई पे रखा और ये मैंने आर्क लगा दी। और जो मैच हो गई ना उसको जोड़ दो। वहाँ पर तुम लोग क्या करो, Z नाम दे दो, देना हो तो, उसको टेंशन नहीं है, कुछ भी नाम दे सकते हैं क्योंकि अपने ट्राइंगल के बाद भी काम करना है। देखो ये जोड़ दिया हमने, एग्जैक्टली आ गया ये, ठीक है। तो इसको भी जोड़ दिया, ये थोड़ा सा और अब राइट है। देखो ये कम्प्लीटली हमारा ट्राइंगल बन गया बराबर है। अब इसके बाद हमको हमारी मर्ज़ी से यहाँ से x पर से एक लाइन एक्सटेंड करनी है, जो तुम्हारे दिल लगे इतनी लंबी लो और जितना एंगल लगे उतने एंगल की लाइन ड्रॉ करो, कोई टेंशन नहीं है। बट हमको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले हमको ध्यान ये रखना है कि ये जो ट्राइंगल ड्रॉ किया, ये ट्राइंगल की लंबाई हमको दी है क्वेश्चन में, ये भाई जैसे कि ये 7 सेंटीमीटर्स है, फिर ये आपको 5 सेंटीमीटर्स है, ठीक है, उसके बाद ये 6 सेंटीमीटर्स है, ये तुमको खास ध्यान रखना है बराबर है। और उसके बाद तुमको ये चेक करना है कि भाई वो क्या कह रहा है। उसके बाद के क्वेश्चन में आपको बताता है वो कि वो जो लाइन ड्रॉ करे ना, ये वाली, ये लाइन को तुमको 7 हिस्से करने। कितने हिस्से करने हैं भाई, 7 हिस्से करने। 7 हिस्से क्यों करने हैं, तो क्वेश्चन में तुमको दिया है, उसने ऐसा करके दिया है क्वेश्चन में। क्या करके दिया है आपको, 7/5। इसका मतलब ही ये है कि आपको 7 हिस्से करने हैं, ठीक है, और 5वें हिस्से से मेजरमेंट लेना। कल के क्वेश्चन में क्या था भाई, ये 2/3 था, जो बड़ा नंबर दिया था ना उतने हिस्से करते हैं हम। तो देखो बड़ा नंबर क्या था हमारे पास, कल 3 था, तो कल 3 हिस्से करे थे, लेकिन आज कितना पार्ट्स करेंगे, 7 करेंगे। बड़ा नंबर 7 है, कि 7 पार्ट्स करेंगे, हमारी मर्ज़ी से करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। कितनी भी साइज़ ले सकते हो आप, बहुत बड़ी बड़ी नहीं लेने की ताकि भारी ना पड़े, नॉर्मल साइज़ लेने की 1 सेंटीमीटर जैसी। देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। मैंने ज़्यादा बड़ी बड़ी ले ली, कोई मुश्किल नहीं, तुम छोटी भी ले सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने ज़्यादा बड़ी ले ली, और तुमको कर लगी कि बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, तुम छोटी साइज़ ले सकते हो, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं जानूँ कि बड़ी तुम समझ में इसके लिए बड़ी ली है। ये तुम्हारा आएगा B1, ये आएगा B2, ये आएगा B3, ये हुआ B4, ये B5 है ना, ये B6 और लास्ट वाला B7। देखो अरे अरे अरे, ये B7 क्लियर, देखो ना साफ साफ कंप्लीट। ये फिगर बराबर ध्यान से तुम लोग समझ लो, दिख रहा है ना। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे को जो डायग्राम ड्रॉ करनी थी
वो कंप्लीट हो गई 7 लाइन्स इसकी। अब हमको क्या करना है, देखो ये B1 है, ये B2 है, ये B3 है, ये B4 है, ये B5 है, ये B6 और B7। अब हमको क्या करना है, B7 का पॉइंट पकड़ना है, B5 का, और B5 का जोड़ देना है। क्लियर दिख रहा है ना बराबर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। देखो इस तरह B5 का पॉइंट जोड़ देना है। ये मैंने B5 को यहाँ पर ऐसे करके देखो जोड़ दिया, ये जोड़ दिया B5। क्लियर हो गया। अब तुम नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, तुम्हारा राउंडर उठाओगे। मेरा राउंडर कहाँ चला गया भाई, अरे किधर गया, एक मिनट भैया मैं राउंडर चेक कर लूँ मेरा। हाँ ये मिल गया। तो अब तुम नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, तुम्हारा राउंडर उठाओगे और B5 पे रखोगे, ठीक है। और B5 पे रखने के बाद उसके हिसाब से तुम आगे की फिगर ड्रॉ करोगे। देखो समझाता हूँ, ध्यान रखो यार। तो यार कैमरा भी हिल जा रहा है ना, कैमरा भी हिल जा रहा है, फिर हिल गया, क्या करूँ, देखी जाएगी। चलो ये लॉक कर दूँ, फिर मैं समझाऊँ तुमको। ये हो गया लॉक। चलो अब देखो क्या करोगे, B5 पे तुम राउंडर रखोगे। ये रखा B5 राउंडर, अपनी मर्जी से छोटी बड़ी कोई भी साइज़ लेके तुम कोई भी साइज़ ले सकते हो। राउंडर B5 रखा और अपनी मर्जी से एक तुम चाप लगाओगे, इंग्लिश में बोले तो आर्क लगाओगे, और वही साइज़ तुम फिर B7 पे रखोगे। अपनी मर्जी से इसको हवा में एक आर्क लगा दोगे, लगा दी सेम। फिर दोनों का डिस्टेंस मापोगे, कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, कितना है एग्जैक्टली उतना मेज़र कर। देखो देखा मैंने बराबर चेक करा, कितना आता है उतना ही यहाँ रखूँगा, उसको आर्क मार दूँगा। समझ पड़ी बराबर। अब उन दोनों को मैं जोड़ दूँ, किन दोनों जोड़ूँगा, इसको और इसको। देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट को मैं जोड़ दूँगा। अब जोड़ दूँगा तो देखो कहाँ जा रहा है, ये तो बिल्कुल बाहर चला गया। अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर जाना दो उसको, बाहर चला गया ना ये। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसको लंबाएंगे, लाइन जो दिखती है ना भैया यार, ये भी एक तो एक मिनट भैया, ये हवा चलने से क्या हो रहा है। देखो इसको जोड़ूंगा, जो वाई था ना हमारा, इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा यहाँ से, बराबर। तो ये आ जाएगा वाई डैश, वाई हमारा ये था, देखो ये हमारा वाई था, दिखता है। इसके बाद जो लाइन बढ़ी क्या आएगी, वाई डैश। अब इसके बाद के स्टेप में क्या होगा, ये हमारा ट्रायंगल एक पार्ट बना, ऊपर का पार्ट बनाने का बाकी है। तो ऊपर के पार्ट बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर के पार्ट को बनाने के लिए पहले तो कैमरा दूर करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ रखना पड़ेगा कैमरा, ठीक है। आप समझने की कोशिश करना, ये ज़रा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, हल हल कर रहा है कैमरा मेरा, रहता नहीं है। और फ़ैन भी फास्ट है ना, AC ऑन नहीं करा मैंने इसलिए, तो AC ऑन तो फ़ैन बंद रखता हूँ तो ईजिली वर्क होता है। अब देखो ये मेरे को वाई पर ये रखना है, कैमरा कह रहा हूँ, राउंडर रखना है, और एक यहाँ से आर्क लगानी है। क्लियर। और वही सेम आर्क मेरे को वाई डैश से भी लगानी है। क्लियर। अब इसका डिस्टेंस मैं चेक करूँ कितना आता है, कितना अंतर है भाई, देखो दोनों का चेक करो भाई, दबाओ थोड़ा दबाओ, आ गया बराबर। इतना मेरे को यहाँ रख के आर्क लगानी है। अब इन दोनों को आगे बढ़ाना है। आगे किस तरह बढ़ाऊंगा, यहाँ रखूँगा, दिख रहा है बराबर तुम लोगों को, ठीक है। इसको मैंने आगे बढ़ा देना है। अब ये आगे बढ़ गई तो सीधी बारी तो बहुत चली गई आगे, आगे जाके मुड़ गई, अब करनी पड़ेगी। आगे बढ़ गई ना भाई, ये ट्रायंगल तो बड़ा बन गया। तो ट्रायंगल बड़ा बना मतलब इसका मतलब लंबाना पड़ेगा, तो यहाँ से भी लंबाना पड़ेगा। देखो ध्यान से, ये मैंने लंबा दिया, शेयर हो गया आपको माइंड में। अब देखो ये अपना वाई था तो वाई डैश आया, ठीक है। ये एक्स था, ठीक है। यहाँ हमारा क्या जेड था ना, ये क्या जेड था, जेड, तो ये क्या आएगा भाई, जेड डैश आएगा। अब तुमको जो ट्रायंगल उसने मांगा, जो हमने ड्रॉ करा था पहला, वही छोटे वाला था, और अभी हमारा आंसर कौन सा आया, ये बड़े वाला, इतना बराबर। हमारा ट्रायंगल कौन सा बना, ट्रायंगल एक्स जेड डैश वाई डैश। कौन सा, ध्यान से देखो डायग्राम में, एक्स जेड डैश और यहाँ से ये पूरा हमारा आंसर बना। मैंने तुमको जानबूझ के पॉइंट नहीं सिखाया, यानी कि मुद्दे नहीं सिखाए। तुम खुद ट्राई करो लिखने की, भूल होएगी वादा नहीं, भूल होने दो, ठीक है। गलती होगी तो इंसान सही चीज़ सीखेगा ना,
ज़रा भी फिक्र मत करो। अगर आज ये समझ में नहीं तो कल फिर से यही सिखा दूँगा, लेकिन एक बार ट्राई करो। मैंने सिर्फ रचना सिखाई है, मुद्दे भी तुम्हारे लिखने के हैं। जस्ट मैंने कंस्ट्रक्शन तुमको बताया अभी, बराबर तुमको खुद को पॉइंट्स लिखने हैं और लिख के मेरे को सेंड करने हैं, ठीक है। वहाँ तक के लिए ट्राई करो, समझ में आए तो बोलो, ना आए तो फिर भी बोलो, मैं ज़रूर फिर से समझाऊँगा, ठीक है। अगर नहीं समझा तो पर्सनल भी फ़ोन करके समझाऊँगा, लेकिन 2 या 3 बार कम से कम वीडियो देखना, उसके बाद ही ड्रॉ करने की ट्राई करना, ओके। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।